गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता के अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज, ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता। और श्री कृष्ण जी तो सामने खड़े थे, श्री कृष्ण होते ये वचन कहते तो सामने खड़े थे, वो छुपेगा। तो ये कहता मैंने प्रतिज्ञा, मेरी ये अटल प्रतिज्ञा है तो ये घटिया, पर मैं ये मेरी अटल प्रतिज्ञा, अविनाशी प्रतिज्ञा है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। तो ये क्या करते रहे, जैसे आपको बहुत बार दिखाया है श्री शिव पुराण के अंदर, शिव महापुराण के अंदर, रुद्र संहिता के अंदर आता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और आपकी भी उत्पत्ति मेरे से हुई है, विष्णु जी को कहते हैं। और विष्णु जी कहते हैं कि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मैं सबका, सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, सबका पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी कहते विष्णु जी के तू मेरा पुत्र है। अब इनको ये भ्रम कैसे हुआ? इनको ये भ्रम ऐसे होता है जैसे ऋषि लोगों ने समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में दिखाई नहीं दूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूं। तो इसने क्या की, ये क्या करता है, जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ हुए और समाधि दशा में किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, तो उस ऋषि ने सब जगह जो है गुणगान कर दिए कि ये ब्रह्मा जी स्वयं मालिक है, ये अपने आप को छुपाए बैठे, ये जगत पिता है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए। इस बात से ब्रह्मा जी फूल गए, 10, 20, 50 ने ऐसे कह दिया और किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उसने कहा कि विष्णु जी यही पूर्ण परमात्मा है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए, ये अपने आप को छुपाए हुए, ये जगत के मालिक हैं, जगत के रचने वाले हैं, ये सारा समर्थ है। तो उससे विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं ही रचने वाला हूं, सारे मुझे ही कहने लग रहे। किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में, अंदर अंतःकरण में। तो उसने बता दिया कि शंकर भगवान जो ये बैठे तमोगुण, यही सर्वशक्तिमान है, कालज्ञ, मृत्युंजय, सर्वज्ञ, सर्वपुष, सारी सृष्टि के रचना। तो वहां ब्रह्मा और विष्णु जी को भ्रम हो गया, तो उनका युद्ध हो गया। फिर वो बीच में एक स्तंभ खड़ा करा, पिलर खड़ा करा, लिंग, तो उन दोनों का युद्ध समाप्त किया। तब ये काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। इसका वास्तविक रूप कौन सा है? जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय युद्ध के मैदान में दिखा था इसने, 1000 भुजा का है, ये सहस्रा बाहु है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा बना सकते हैं, दुर्गा केवल 8 भुजा बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये 1000 भुजा से लेकर और 10 भुजा और 4 भुजा और 2 भुजा में बना सकता है। तो ये ऐसे अपना वास्तविक रूप इसका वो 1000 भुजा, वो काल रूप है, वो इसका वास्तविक रूप है। तो उस वास्तविक रूप में ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो इसी का एक प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण के अंदर कि एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। देवता युद्ध में हार गए और राक्षस विजयी हो गए। देवता वहां से भागकर समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे, हे भगवान, हे सच्चिदानंद, हे सर्वशक्तिमान, हे शेषया पर विराजमान होने वाले, वो लगे साधना, वो करने लगे स्तुति। तो विष्णु रूप धारण करके यू काल आ गया।
और इसने उनसे कहा कि तुम्हारा जो भी अभिष्ट है, जो तुम्हारे मन में जो तुम्हारे दुख है, वो मैंने जान लिया है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा, श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित। इसके अनुवादक को, कौन है अनुवादक? श्री मुनीलाल गुप्त, श्री मुनीलाल गुप्त। और ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से छपी है? ये यहीं से प्रकाशक व मुद्रक हैं, गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोटो फैक्स। ये है चतुर्थ अंश और ये 233 पृष्ठ पे हम यहां पढ़ेंगे। पुरिंजय का भी ये दूसरा नाम का, पुरिंजय का भी एक दूसरा नाम पड़ा। यहां लिखा कि पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण हो गए, यानी कुछ समय के लिए उसमें प्रवेश करूंगा, इस पुरंजय के शरीर में उस होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसके कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। ये कर्म अलौकिक क्यों है कि पुरंजय के अंदर जो पुरंजय को खड़ा कर लिया, असुर और देवता आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए और युग काल जो है पुरंजय के शरीर में प्रवेश कर गया और वो राक्षसों को मार डाला। अब और दिखाता हूं 243 पृष्ठ पे। ये है चतुर्थ अंश ही चल रहा है, श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश ही चल रहा है। ये अध्याय 3 का श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे तीसरा अध्याय। यहाँ है पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्वर्ण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युग काल आ गया विष्णु रूप धारण करके, योनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यानी पुरकुत्स में प्रविष्ट करके उसमें प्रवेश होकर भूत की तरह बढ़कर प्रेत की तरह प्रवेश होकर के मैं संपूर्ण गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इति सिद्धम के ये काल ऐसे अलौकिक कर्म करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला है। समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब दास आपको सुनाने जा रहा है कि गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, यानी सृष्टि जिससे होती है, रजोगुण के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी इतना प्रेरित होता है कि संतानों उत्पत्ति करता है।
और सतोगुण से होने वाला भाव है, यानी सतोगुण से एक दूसरे में प्रेम मोह ममता, उससे मोह जागृत होता है, ममता बनती है एक दूसरे। और तीसरे से संहार क्रोध तमोगुण, जो तमोगुण से होने वाला यानी शिवजी से होने वाला जो भाव है वो संहार है। ये तीनों जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये काल है, आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुनाया है और कभी फिर सुनाएंगे। इसको एक श्राप लगा हुआ है इस ब्रह्म को, सर्पुरुष को। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित्य आहार करता है। इसने एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर में 21 में, इसका 21 ब्रह्मांड का लोक है, पूरा 21 ब्रह्मांड, इसके 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर में इसने एक ऐसा स्थान बना रखा है जहां कोई नहीं जाकर देख सकता। एक तपस्या है, उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी डेली वहां भुने जाते हैं। ये शरीर तो यहाँ रह जाता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर तो सारे जीवन में हम खाते हैं पीते हैं, जो भी व्यसन करते हैं उसका सूक्ष्म अंश लिप्त हो जाता है। और वहां इतनी गर्म है वो तपस्या, उसके ऊपर डालकर उसके अंदर से गंध निकाला जाता। जीव मरता नहीं, वह मरता नहीं जीव, तो उसको ये खाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि इनसे जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं, इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे भिन्न रहता है। अब यहाँ प्रसंग चला है तो इसमें सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। तब ये आगे प्रसंग चलेगा। अब देखिएगा शिव पुराण से सिद्ध करते हैं, ये देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहां से, ये यहां से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए, वो इन तीनों से अलग हैं। और यही गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट कर रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से होने वाली स्थिति, रजगुण से होने वाली उत्पत्ति और शंकर से होने वाले संहार, इन तीनों का, इनका मूल कारण तो मैं ही हूं, मेरे कारण ही हो रहा है, क्योंकि इसको 1,00,000 जीव मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाने पड़ते हैं। और फिर ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये खुद यहां भी खुद कह रहा है कि वो इनसे न्यारे हैं, भिन्न हैं। और क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ एक और शंका उत्पन्न हो जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तो रुद्र अन्य भी है, एक जो 8 रुद्रों का, 11 रुद्रों का सरदार है, वो रुद्र अलग है। और उन सभी रुद्रों का मुखिया ये शंकर भी है, तमोगुण शंकर, इसलिए इसको भी रुद्र कहते हैं। और 11 रुद्र अन्य भी है। तो ये भी यहाँ स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश इनसे अलग है, ये इनका पिता। ये देखिएगा, एक समय जैसे दास ने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं, तू मेरा पुत्र है विष्णु जी से, और विष्णु जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है। इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, तेजो में स्तंभ। और ये फिर युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। फिर वहां अपने शिव पुत्र शिव के रूप में ये खुद आकर खड़ा हो गया, ये काल भगवान। और फिर इनको कैसे संबोधित करता है ब्रह्मा और विष्णु को, सुनिएगा। यह है विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण
24 पृष्ठ पे ये तो थोड़ा सा सीन देखें। यहाँ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ये लिंग खड़ा कर दिया स्तंभ तेजों में, और फिर यहां आकर के क्या बोला, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले ये काल है इनका पिता। भगवान शिव बोले मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब अपने 24-25 पे पढ़ लिया, अब 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे हम नीचे, पुत्रो ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सचिथि नामक 2 कृत यानी जो 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये हो गए दोनों पुत्र, रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे यानी 4 हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। अब यहां फिर हम देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है। यहां देखो मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है और वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां हमने देखना है कि ये ओम एक अक्षर जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो काल है। ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता गीता बोल रहा है। इससे ये भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण। ये देखिएगा। अब हमने शिवपुराण रख दिया, श्रीमद् भगवत गीता उठा लिया। गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। 8वें अध्याय का 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। ये 13वां श्लोक यहां शुरू होता है। ये 13वां श्लोक यहां पर है। इसमें क्या है? ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण मन उच्चारण करके अनुसमन सुमन करता हुआ ये प्रियति तजंदेहम जो संसार शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, जाता है, सयाति परमाम गति। इसका सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता सयाति परमाम गति। इस ओम से मिलने वाली ये ओम यह उदाहरण दिया। जो पुरुष ओम 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 ये एक अक्षर हो गया ओम इति। इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसे ये सिद्ध हो गया कि उधर तो श्री शिवपुराण के अंदर से महापुराण में स्पष्ट हो गया कि ये गीता ज्ञान ये ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र और महेश से ब्रह्मा विष्णु महेश से तो 5वां है।
वो इनका पिता है, वो उसी पुराण का वह संदेश दे रहा है। और वो कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है। ओम ये 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक ओंकार प्रणव रूप में ओंकार एक अक्षर हो गया। और यहाँ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट कर रहा है, ये गीता ज्ञान दे रहा है कि ओम इति एक अक्षरम, यह ओम एक अक्षर तो है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और सुमन करता हुआ, इसका उच्चारण करके सुमन करता हुआ, यह प्रियाति तजन देह जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक सिमरन करता, सही आती परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से, ओम की जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा था कि देवी कह रही है हिमालय राजा को कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, जिसके 562 पृष्ठ पर देवी खुद स्पष्ट कर रही है हिमालय राजा को कि और सब बात, सब पूजाएं त्याग दो, ब्रह्म का जाप करो, उसका एक ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसको पा जाओगे। तो ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता इसके 8वें अध्याय के अब 16वें श्लोक में क्या कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। इसी सिद्ध हो गया कि इससे भी परम गति नहीं हुई, क्योंकि जन्म मृत्यु है तब तक वो ये जीव सुखी नहीं हो सकता। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहां तो जैसे प्रसंग चल रहा है कि हम इन श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की पूजा करते थे इष्ट में, और भगवान 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। कबीर जी वो कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। अब देखो, परमात्मा कहा करते ये भगवान नहीं है जिनको तुम पूज रहे हो, ये तुम्हें कोई भी लाभ नहीं दे सकते। अब यही प्रमाण आपको श्री शिव पुराण से करते हैं, ये विष्णु और ब्रह्मा ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है जिनको हम पूजा करते थे। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहां से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण, विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये सारा देख लो। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई 4, अब इसको मुंबई बोलते हैं। इसको आपको ले चलते हैं विद्वेश्वर संहिता के 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 11, शिव महापुराण पृष्ठ नंबर 11, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी को, मैं तुम्हारा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ,
लेकिन ऊपर से दिखाया नहीं, बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें टेढ़ी क्यों कर रखी है क्रोध में। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अकल देखो इन देवताओं की। दो भाई लड़के मरने को तैयार हैं और ऊपर से फूल बरसाने होकर मरो कटके। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। यह परमात्मा कहते हैं, दास गरीब या चूक धरोधर ऊपर से लेकर नीचे तक बिजली पड़ रही है। अरे देवता कम हमें अरुण युद्ध मरते न देखे, उन्होंने तो नीचे आकर हाथ जोड़ना चाहिए था, उनके बीच में खड़ा हो जाना चाहिए था। ये भगवान लड़ा नहीं करते। आप हमारे पूज्य होकर भी लड़ रहे हो तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। अरे ये नौके ऊपर तो फूल बरसावे, लड़ो मर के, मरो लड़के। ये हमारे देवता है। तेरा गजब। अब ये ज्यादा ना हम अपने मतलब का लेंगे, इससे सारांश लेते हैं। फिर क्या हुआ कि इनके बीच में उस काल भगवान ने, इनके पिता ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको लिंग बोलते हैं। बहुत तेजों में, बहुत उसका और छोर कुछ नहीं था। तब ये दोनों उसके लड़ना बंद कर दिया और छोर खोजने में लगे। फिर वो स्वयं आ गया और उनसे क्या कहने लगा, देखिएगा। विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ, ये 17 पृष्ठ पे, ये पहले 11 पर पढ़ा था, अब 17 पर पढ़ रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 6 में पढ़ा था। अब यहाँ क्या, नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु को अनुग्रह करके युद्ध में अनुग्रह करके ये कहा, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा भगवान ने, इस काल ने, इनके पिता ने। क्या कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से ये 2 स्वरूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, यानी पहले तो पिलर खड़ा कर दिया और बाद में पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया और शिव रूप में आके खड़ा हो गया, धारण किया। इससे ब्रह्म रूप निष्कल है, ब्रह्म रूप निष्कल है। पिलर न तो ये ब्रह्म रूप का है और ईश्वर रूप सगुण है, शिव रूप में आके खड़ा हो गया। ये मेरे ये दोनों रूप सत्य हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने को भगवान मान लिया। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। यहां क्या कहता, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि का ही मेरा कर्तव्य है। अब ये हमने जो लेना है वो यही लेना था। आगे देखिए, अब हम आगे 18 पृष्ठ पे, वो 17 पृष्ठ था,
अब हम अध्याय 10 पढ़ेंगे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का। ये 10वां 9वां यहाँ समाप्त हो जाता है, ये 10वां प्रारंभ होता है। यहाँ आ गया नीचे, हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कहता है वो शिवन का पिता जो शिव रूप में खड़ा है, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को ये 4 सिद्ध करने थे दास ने, और 5वां ये बोल रहा है, हे पुत्रो, ये तो ब्रह्मा और विष्णु के विषय में कह दिया कि जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन ये मैंने तुमको दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने। अब यहां ये क्या, इससे ये क्या सिद्ध हुआ? एक तो ये सिद्ध हो गया कि विष्णु और ब्रह्मा, रुद्र और शंकर, इनसे अलग है ये गीता का जो शिव पुराण का ज्ञान दे रहा है। और ये कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम ईश नहीं हो, और उसी कैटेगरी के ये रुद्र और महेश को बताया इसने, तुम भगवान नहीं हो। इससे सिद्ध है कि हम जिसकी पूजा किया करते विष्णु और शंकर की, ये भगवान नहीं थे। और ये हमारे देव, ये हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य और जितने मंडलेश्वर ये महर्षि को वहाँ थे, न कख भी पता नहीं था इन हमारे सदग्रंथों का, इनके अंदर कैसा निर्णायक ज्ञान है। तो अब हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं। एक तो ये सिद्ध हो गया कि इसमें एक और शंका का समाधान करते हैं। इसी शिव पुराण के अंदर जो खेमराज श्री कृष्ण के दास मुंबई के प्रकाशन में है, उसमें क्या है, उसमें ये स्पष्ट किया है कि जैसे ये क्या कहता है कि मेरा एक ओंकार मंत्र है, और जैसे हमारे ये धर्म गुरु क्या बताया करते हैं, इस अनुवाद जो किया है ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में शिव पुराण में, उसमें उन्होंने गलती कर रखी है। जैसे उसमें वैसे मूल पाठ में तो स्पष्ट है कि इन 5 अवयवों से युक्त होकर ये एक संघात बन गया और इसका एक ओम अक्षर बन गया। उन्होंने उन 5 का अलग से अपनी सोच घुसोड़ रखी है, डाल रखी है उसमें अनुवाद में कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बन गया 5 अक्षरों का। नहीं, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है, ये झूठ है। बस इतना ही काफी। अब ये प्रसंग स्पष्ट हुआ कि जिनकी हम पूजा किया करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। स्पष्ट कर दिया, हमारे सदग्रंथों ने ही स्पष्ट कर दिया। अब हम जिस प्रसंग पर आज आगे बढ़ेंगे, अब हम उसको निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, श्री खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4 से प्रकाशित। यहाँ पर तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। अत श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। हम इसके हम आपको 11 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ पे 5वां अध्याय, इसमें यहां हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे मात्र, ये 7वां समाप्त हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर भगवान बोल रहे हैं। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण,
हरि सतगुण युक्त क्यों किए, युक्त किए, किस प्रकार किए। अब यहां संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। ये संस्कृत है, ये हिंदी यहां पर हमने पढ़ी है। ये 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित से, किस प्रकार मैं बना दिया हे अंबिके, हे माता, तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुवित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण किस प्रकार बनाया, क्यों बनाया। देखो इस बात से ये हमारे ये देवता भी परिचित हैं कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं हो रहा, इसलिए तो ये कह रहे हैं कि यदि आप हम पर दया युक्त हो तो हमारे को ऐसा क्यों बना दिया। हमसे एक से ब्रह्मा से निकल रहे उसकी तरंगों से सब प्राणी प्रभावित होते हैं और सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और विष्णु जी से निकल रही तरंगों से एक दूसरे में ममता में फंसे पड़े हैं, और मेरे से फिर एकदम संहार होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आप हम पर दयालु हो, हमें ऐसे गुणों वाले क्यों बना दिया, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और शंकर जी को सतोगुण और शिव जी को तमोगुण क्यों बढ़ा। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तीसरा एक तो आपको शिव पुराण में बता दिया कि रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में गुण है, और वो शंकर इनसे न्यारा है, वो गुणातीत माना गया। और अब आपको सिद्ध करते हैं मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर देखिएगा। यहां देखना सचित्र मोटा टाइप, ये यहां से प्रकाशित है, इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा। ये 123 पृष्ठ है। अब यहां मार्कंडेय जी का वर्णन चल रहा है। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, मुने यहां आ जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो या रजगुण सतगुण तमगुण कहो, इति सिद्धम। अब श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 आप जी को समझ में आएंगे और स्वीकार्य होंगे। पुण्यात्माओं, टीचर का काम होता है इन गूढ़ रहस्यों को सरलता के साथ श्रोताओं को समझाए। आज तक हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान ने परिचित नहीं थे अध्यात्म ज्ञान से। सतयुग के ब्राह्मण, आज सतयुग के ब्राह्मण भी, ऋषि महर्षि भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका, आपका जन्म ऐसे समय में आप शिक्षित हैं और ये तत्व ज्ञान को उजागर करने का परमपिता कबीर भगवान का आदेश है। जो दास आपको भेज दिया आपके सामने पेश है, और आपका अब कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। अमिति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदाल गोयत का इसके अनुवादक है। 7वें अध्याय का हम वही 12 से लेकर 15 पढ़ेंगे। ये देखिएगा, अब ये बहुत आसानी से हमारे समझ में होगा और स्वीकार्य होगा। अब इसमें क्या कहा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये कौन है? रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से अन्य है
जो गीता ज्ञान दे रहा है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा 13वें श्लोक में, 7वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो यु काल है, ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो, अब 14वें श्लोक में क्या कहा है 7वें अध्याय के, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, और फिर कहते जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया का से तरंती यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। यानी जैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव की जो साधना करते, ब्रह्मा की तपा कराया नहीं करते, इसने तो रिजेक्ट करें बैठे थे। जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं उनसे उनको बहुत कम लाभ मिलता है, और ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वहां काफी समय तक और वहां ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी 20 जन्म मृत्यु के अंदर ही है। इसलिए ये स्वयं स्वीकार करता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसलिए ये कहता है कि मेरा साधक भी मेरी ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में आगे आएगा कि मेरी साधना करना भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की मिटे ना मेरी मिटे, खुद कहता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी सूत्र से इस ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अपनी साधना को बना करता है केवल उसकी भक्ति करो। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ये क्या कह रहा है कि ये यदि ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर उठकर मेरी भी साधना करें, इनसे अच्छा लाभ तो मैं दे दूं। ये मेरी साधना करने वाले इनसे तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा अब 7वां अध्याय का हम अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण दास जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? फिरोजपुर हुसैनीवाला बॉर्डर पाकिस्तान के साथ ही। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2017 23/10/2017 जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण से आने से पहले हम गुरुद्वारे में जाते थे तो और घर में पीरों की ज्योति लगती थी। पूजा करते करते हम इतने दुखी हो गए थे, काल ने हमें बहुत सताया जी। हमारा 13 साल के लड़के की डेथ हो गई जी। हम परमात्मा से इतनी दूर चले गए कि रब दा तो बस सानू ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਥਾ ਐਡਾ ਥਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਘਰੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਬੇਟਾ,
ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੱਚੀ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਫੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ ਜੀ। ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ज़्यादा दुखी हैं जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में असी आए जी। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਗਤਮਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਢੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਆ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਤਵਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲਾਭ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਸਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ 14-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕਟਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਟਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ।
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਰਬੀ ਚੋਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਡੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੂਟਾ ਮੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਘਾਹ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਰੇ ਕੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਹਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੱਝ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਮੱਝ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਹੀ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਮਦੋਟ ਰਾਊ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 30 35 40 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਐਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਨੇ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਖਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੀ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨਾ TV 'ਤੇ 7:40 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 8:40 ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬਸ ਰੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ, ਹਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਓ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਸ ਮੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ना ही होया है, बस संत रामपाल जी कर रहे हैं जी। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया, तो संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने नाल जी मेरा तो क्या ये पूरे देश पूरे संसार ही नशा मुक्त हो सकता है जी। संत रामपाल जी महाराज तो फुल पावर आए हुए है इस धरती पे, पूर्ण परमात्मा आए हुए ने जी। ਤੇ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਬੀੜਾ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀੜਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਦਾ ਜੀ। नशा नहीं छुट सकता जी। नशा छुटेगा तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने नाल ही नशा छुट जाता है जी। सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस भारत के लोगों के साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज धरती ते आए हुए ने। परमात्मा ਉਹੀ परमात्मा ने जी। कबीर साहब जी ਉਹਦੇ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਬਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ही है जी। सर जैसा कि आपने बताया आप पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा पर रहते हैं, तो जो लोग पाकिस्तान से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? पाकिस्तान तो क्या जी, पाकिस्तान में सेंटर खुले हैं संत रामपाल जी महाराज के, नामदान सेंटर खुले हैं और उधर बहुत संगत जुड़ रही है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के बहुत भक्त उधर भाई इकट्ठे हो रहे। और पाकिस्तान तो क्या इस पूरे विश्व में पूरे इंडिया में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने नामदान सेंटर खुला रखे रहे जी। बहुत आसान तरीका हो गया जी भी नामदान सेंटर ते नाम दीक्षा प्राप्त करने का ही। और जिस भाई बहन ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करनी हो तो साधना टीवी पे शाम ਨੂੰ 7:40 ਤੋਂ 8:40 तक सत्संग आउंदी जी। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ पीली पट्टी आउंदी, पीली पट्टी ते सारे फोन नंबर एड्रैस दिता है जी। उत्थे कॉल करो ते नामदान सेंटर विच पहुँचो ते आदा नामदान लो जी। धन्यवाद सर। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें